अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा मेरा लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच सके। हमने आज क्या कर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का चैप्टर की पढ़ाई करनी है। सब पहले अगर आपको बताया जाए तो बेटा आपको पता है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है। हमने पिछले चैप्टर्स में पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत ही क्या थी, मशहूर ताजर थी। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, हज़रत खदीजा के बारे में सारा पढ़ेंगे। जी ये हमारा क्या है, हज़रत खदीजा वाला चैप्टर है। तो इब्तिदाई हालात, सबसे पहले इब्तिदाई हालात पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा मुताहरा हज़रत खदीजा है, यानी कि पहली बीवी। जोजा का मतलब कहता है पहली बीवी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी कौन है? हज़रत खदीजा है। इनकी कुनियत उम्मे हिंद थी। इनकी कुनियत क्या थी? उम्मे हिंद। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत नेक सीरत यानी कि बहुत नेक औरत थी। मोअज़्ज़िज़, एक शरीफ और मालदार खातून थी और पैसे वाली खातून थी। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें ताहिरा और सैयदा कुरैश के अलकाब से पुकारते थे। आपको ये बात बताना चाहिए, लोग इनको कौन से अलकाब से पुकारते थे? अलकाब लक़ब की जमा है, ताहिरा और सैयदा कुरैश से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खवील था। उनके वालिद का नाम क्या था? रज़ियल्लाहु अन्हा के खवील, जो मक्का के एक कामयाब ताजिर थे। एक कामयाब ताजिर थे और अपने कबीले के एक मोअज़्ज़िज़, खुश मामला और हर दिल अजीज शख्सियत थे। बेटा मोअज़्ज़िज़ मतलब होता है शरीफ होना, खुश मामला यानी कि हर किसी के साथ खुशी के साथ रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना। हर दिल अजीज शख्सियत की, हर शख्स के दिल की क्या थी? एक अच्छी शख्सियत मान जाती थी। हर किसी के दिल में ये था कि ये एक शरीफ इंसान है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 555 ईस्वी में पैदा हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कब पैदा हुई? आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप बचपन ही से बहुत नेक सीरत थी। आपकी पहली शादी अबू हाला बिन बनास से हुई, जिनसे इनके 2 बेटे थे, जिनका कम सनी में ही इंतकाल हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी पहले हुई थी, जिनसे हुई थी। उनमें से 2 बेटे थे, लेकिन वो बहुत ही कम सनी यानी कि बहुत ही कम उम्र में क्या हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था, उन बच्चों का। अबू हाला के इंतकाल के बाद दूसरी शादी अतीक गुज़वा से हुई। अतीक गुज़वी अबू हाला का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद जो आप रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी शादी हुई थी वो किसी हुई थी? अतीक गुज़वी से हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद ने ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से तमाम कारोबार अपनी बेटी के हवाले किया। ज़ईफ़ुल उम्री का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा के अबू जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना पूरा कारोबार किसके हवाले कर दिया? अपनी बेटी यानी कि हज़रत खदीजा के हवाले कर दिया। इसलिए उनका कोई बेटा ना था। किस लिए किया? क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, हज़रत खदीजा का कोई भाई नहीं था, इसलिए उनके अब्बू ने अपना सारा कारोबार अपनी बेटी के हाथ दे दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नहायत ज़हानत, हुस्न तदबीर की बहुत अच्छी तरीके से तदबीरें लगा के और एहसन तरीके से कारोबार को चलाया और इसके इंतज़ाम के लिए बहुत से मुलाजमीन भी रखे। शाम और यमन में इनकी तजारत रोज़ अफज़ों तरक्की कर रही थी, यानी कि रोज़ ब रोज़ क्या कर रही थी? शाम और यमन में इनकी तजारत तरक्की कर रही थी। इन दिनों हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ऐसे ईमानदार शख्स की तलाश थी जिनकी सरकर्दगी में वो अपना तजारती काफिला रवाना कर सकें। जब इंसान का कारोबार ज़्यादा हो जाता है, मुलाजमी रखे जाते हैं, तो यही कोशिश होती है कि कोई ऐसा इंसान रखा जाए जो क्या हो? ईमानदार हो, जो मीन्स कि मुझे सारी सही रिपोर्ट दे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उस वक्त जब उनके तजारत बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी तो उनको किसी ईमानदार शख्स की तलाश थी जो क्या करे? हर काम की, हर तजारती काफिला रवाना की ना अच्छे से खबर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्फुल फजूल जैसे कई कौमी कामों में शिरकत और तिजारत में ईमानदारी के बाइस मक्का में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत का काम करते थे, यानी कि दूसरों के साथ मिलकर काम करते थे। इस तरह वो भी बहुत सारे लोगों में क्या थी, एक जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ईमानदार हो तो उनका हर जगह चर्चा होता है कि ये शख्स बहुत ईमानदार है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसी तरह आप वसल्लम भी ईमानदार के बाद मक्का में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादिक मतलब होता है सच बोलना, अमीन मतलब होता है ईमानतदार, अमानत में खयानत नहीं करना।
हज़रत खदीजा तआला ने आप वसल्लम की सदाकत और ईमानदारी के चर्चे सुने तो एक कासिद के जरिए ये पैगाम कहलवाया कि आप मेरे माल तजारत के लिए शाम जाएं। तो क्या हुआ, जब हज़रत खदीजा ने आप वसल्लम के बारे में सुना तो उन्होंने एक आदमी के जरिए पैगाम भिजवाया कि आप वसल्लम मेरे माल तजारत लेकर शाम जाएं, कि वो शाम जाएं मेरा सारे तजारत का सामान लेकर। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ आप वसल्लम को इसका दुगना दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुआवजा मैं दूसरों को जितने पैसे देती हूँ उससे डबल पैसे मैं कह दूंगी आप वसल्लम को दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से ये पेशकश कबूल कर ली। आप वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से पहले पूछा, मशवरा किया और इस पेशकश को क्या कर लिया, कबूल कर लिया कि मैं ले जाऊंगा और माल तजारत लेकर शाम के शहर बुसरा गए। शाम के शहर कहाँ गए थे, बुसरा गए थे। सफर में खिदमत के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु का गुलाम मैसरा था, यानी कि हज़रत खदीजा तआला ने आप वसल्लम के साथ अपना एक गुलाम भेजा था जिसका नाम क्या था, मैसरा। और हज़रत खदीजा तआला के एक अजीज खजीमा इब्ने हकीम भी काफिले में शामिल थे। उनके जो एक अजीज हकीम थे इब्ने हकीम खजीमा यानी कि एक और शख्स थे, वो भी काफिले में शामिल थे। मोरखीन का कहना है, यानी मोरखीन मतलब होता है लिखने वालों का कहना है कि हज़रत खदीजा तआला का तजारती काफिला कुरैश के दूसरे तमाम ताजरों के मुश्तरक काफिलों जितना बड़ा होता था। यानी कि उनका कहना है कि हज़रत खदीजा का जो तजारती काफिला था ना, दूसरे ताजरों का जो मुश्तरक यानी कि 2 या 3 ताजर जितना काफिला बनाते थे इकट्ठे होकर, हज़रत खदीजा का अकेले का ही तजारत का इतना काफिला होता था। यहाँ तक बेटा समझ आ गई। ये सारी इब्तदाई जिंदगी के बारे में लिखा है, क्या अब पहली बीवी आप वसल्लम की थी, उनकी कुनियत क्या थी, उनके वालिद का नाम या उनकी तजारत का काम था, ये सारा कुछ लिखा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जी। अगले पेज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानत और दयानत और हुस्न मामला की बदौलत समान तजारत 2 गुने मुनाफे पर फरोख्त हुआ। आप वसल्लम चूंकि बहुत ही ईमानदार और दयानतदार इंसान थे, उनके हुस्न मामला होता है कि बहुत ही अच्छे से दूसरे के साथ क्या करना, बातचीत करना, जैसे कहते हैं ना कस्टमर को डील करना अच्छे से, इस तरह उनकी बदौलत जो सामान था ना तजारत का, वो 2 गुना मुनाफा, जो जितना मुनाफा होता है उससे डबल मुनाफे में क्या हो गया, फरोख्त हो गया, बेच दिया गया। वापसी पर मैसरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और देगर खूबियों से भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आगाह किया। जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम थे मैसरा, जब वो वापस आए तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे किरदार और बहुत सारी खूबियों के बारे में बताया। ये तमाम बातें सुनकर वो बहुत मुतासिर हुई कि इतना अच्छा इंसान। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मक्का की उन मोमिनीन में शामिल थी जो बुत परस्ती के बजाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ को मानते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू से ही ऐसी होती थी, वो बुत परस्ती नहीं करते थे, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ईमान लेकर आए थे, जो बातें उन्होंने बताई थी, उनके दीन पर क्या करती थी, अमल करती थी। इस जमाने में अरब औरतों को कारोबार करने की आज़ादी थी। इस जमाने में क्या थी कि अरब औरतों को इजाज़त थी कि वो कारोबार कर सकती हैं और उन्हें ये आज़ादी भी हासिल थी कि वो अपनी शादी के सिलसिले में खुद बात कर सकती हैं। और ये आज़ादी भी थी कि वो जैसे अगर उन्होंने किसी शादी की बात करनी है, यानी कि कोई पसंद नापसंद बताना है तो वो बता सकती थी, खुद शादी की बात कर सकती थी। लिहाजा उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजाया। तो आप ने क्या किया, उनकी एक दोस्त थी नफीसा, सहेली थी, उनके जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निकाह का पैगाम पहुंचाया, भेजा, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो आपस में रिश्तेदार भी थे। ये भी था कि हजरत कि वो आपस में कहते हैं रिश्तेदार थे। और हजरत खदीजा तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की चचाजाद बहन थी। क्या थी? चचाजाद बहन थी, यानी कि चचा की क्या थी, बहन थी। तो क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब को इस रिश्ते से आगाह किया। किसको आगाह किया? अबू तालिब कौन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब उन्होंने कारोबार के सिलसिले में उनसे मशवरा लिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के चचा हैं, उनसे इस रिश्ते के बारे में, इनके रिश्ते के बारे में क्या किया, गा किया, बताया। तो वो बहुत खुश हुए और अपने छोटे भाई हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शादी के मामलात तय करने के लिए हजरत खदीजा के घर भेजा। तो हजरत अबू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने क्या किया, उनके जो भाई थे ना हजरत हमजा, उनको हजरत खदीजा के घर भेज दिया जैसे शादी के सारे मामला देखने होते हैं। इसके बाद निकाह की रस्म अदा की गई। इसके बाद क्या हुआ, निकाह कर लिया गया। नबी के वसल्लम ने महर में 20 ऊंट दिए। एक रिवायत है कि 500 दरहम चांदी के सिक्के हक महर मुकर्रर किया गया, और एक रिवायत है यानी कि बताया गया है कि उनका जो हक महर था उसमें उन्हें 500 दरहम क्या चांदी के सिक्के वो मुकर्रर किए गए थे। हक महर बनाया जाता है ना जब निकाह किया जाता है उसमें। शादी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। शादी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 25 साल। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी, तो आपने इसको याद रखना है। और क्या कहते हैं, हजरत खदीजा तलाना की उम्र कितनी थी, 40 साल। बाज मौरखीन इससे इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि आप वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत खदीजा तलाना की उम्र 25 साल थी, लेकिन कई जगह इख्तलाफ है कि 28 साल थी। कुछ जगह इख्तलाफ है कि नहीं, हज़रत खदीजा तलाना की उम्र जो थी ना वो 28 साल थी। जब हजरत खदीजा तलाना की के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की खबर कुरैश के सरदारों को मिली तो वो बहुत हैरान हुए। जब कुरैश को ये खबर मिली तो वो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि कुरैश के कई सरदार मालदार ताजर हजरत खदीजा तलाना को निकाह का पैगाम भिजवा चुके थे। बहुत सारे मालदार ताजर थे जो हजरत खदीजा तलाना को निकाह का पैगाम भिजवा चुके थे, लेकिन उन्होंने रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा तला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें हुई। कितनी औलादें हुई, 6 औलादें हुई, जिनमें 2 बेटे जिनके नाम क्या थे, कासिम और अब्दुल्ला का बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा तलाना में से 6 औलादें हुई, जिनमें से 2 बेटे थे, उनके नाम थे कासिम और अब्दुल्ला, और उनका बहुत ही कम उम्र में क्या हो गया था, इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए। और 4 साहबजादियां, 4 क्या थी, बेटियां थी। साहबजादियां क्या थी, बेटियां। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। उनकी 4 बेटियों का क्या नाम है, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा थी। नज़ूले वही और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तर्ज अमल। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो उस वक्त हजरत खदीजा ताला अन्हा का क्या रद्द अमल था, इसमें ये बात बताई गई है। अब हमारे पास क्या है कि नज़ूल वही से तकरीबन 7-8 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में नबवी खसूसियत नुमाया होने लग गई। जब अभी वही की नज़ूल नहीं होती, नाजिल नहीं होती, तकरीबन से 7-8 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में क्या हो गई थी, नबूवत की जैसी खसूसियात होती हैं वो ज़ाहिर होने लगी थी। नुमाया मतलब होता है ज़ाहिर होने लग जाना। इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आते थे, या फिर आप वसल्लम तन्हाई और शहरी जिंदगी से इज्तनाब की खातिर पहाड़ों और सहरा में जाते, क्या करते थे, या तो उनको सच्चे ख्वाब होते थे, यानी कैसे ख्वाब होते थे जो क्या होते थे, सच होते थे, या फिर क्या होते थे, वो तन्हाई इख्तियार करते थे, पहाड़ों और सहरा में जाते तो आपको दरख्तों और पत्थरों से खुद सलाम करने की आवाज़ आती। क्या होता, सुभान अल्लाह, कि पहाड़, सहरा, दरख्त और पत्थर क्या करते, आप सल्लम को खुद सलाम करते, आप सल्लम को उनकी आवाज़ें सुनाई आती थी। फिर आप सल्लम ने जबल नूर की बुलंदी पर गारे हीरा में इबादत के लिए जाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ है जबल नूर, उसमें एक गारे हीरा में इबादत के लिए जाना शुरू कर दिया, और कई दिन गारे हीरा में तन्हा रहकर इबादत करते, और बहुत दिन अकेले रहकर क्या करते थे, इबादत करते थे। खास तौर पर हर साल रमजान का पूरा महीना गारे हीरा में रहकर इबादत इलाही और गौर फिक्र में मसरूफ रहते। खास तौर पर जब रमजान का महीना होता था, आप सल्लम गारे हीरा में रहकर इबादत करते थे, इबादत इलाही और गौर फिक्र करते थे, और इस पर बहुत ज्यादा गौर करते होते थे कि जब आप सल्लम गारे हीरा में जाने का इरादा करते तो हजरत खदीजा तलाना आप सल्लम के लिए खाने पीने का सामान तैयार कर देती थी, क्योंकि बहुत दिन वो रहते थे वहां पे अकेले, तो हजरत खदीजा तलाना उनके लिए क्या करती थी, खाने का सामान तैयार कर दिया करती। और जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो घर वापस लौट आते और खाने पीने का सामान लेकर दोबारा चले जाते। जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता था तो वो घर वापस आ जाते थे, और खाने पीने का सामान क्या ले जाते थे, दोबारा लेकर दोबारा चले जाते।
ऐसा भी होता कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खाने पीने का सामान लेकर खुद गारे हिरा में चली जाती। ऐसा भी हो जाता था कभी कभी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद ही खाने पीने का सामान जो है लेकर गारे हिरा में चली जाती। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूरी तरह से ये एहसास था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दौर से गुजर रहे हैं। उस वक्त हज़रत खदीजा को इस बात को बहुत एहसास था कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, किस मरहले से गुजर रहे हैं। और इसकी एक वजह यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिलने गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक अपने मुशाहिदात और शाम के सफर के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताया। तो वर्का बिन नफल ने कहा, जो बातें तुमने मुझे बताई हैं ये तमाम औसाफ पैगंबर आखिरुल ज़मां के हैं। उन्होंने क्या बताया, तुम्हारे शोहर अल्लाह के पैगंबर और तमाम दुनिया के सरदार होंगे। उन्हें जो आज़ाद नसीब होगा वो ना तो किसी की समझ में आ सकता है और ना कोई इसके बारे में सोच सकता है। तो ऐसा हुआ था कि जब निकाह हो गया था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने चचा भाई उनके कजन के पास गई, वर्का बिन नफल से मिलने गई और उन्हें सारा कुछ बताया कि शाम में जब गए थे वहाँ पे के जो मुशाहिदात थे वो सारा कुछ जब वाक़या बताए तो उन्होंने कहा कि जो तुम मुझे बातें बता रही हो ये सारे जो औसाफ हैं, जो सिफात है वो जो हमारे आखिरी नबी होंगे उनमें होंगी। और ये तुम्हारा जो शोहर है वो अल्लाह का पैगंबर है और दुनिया का सरदार है और इन्हें जो आज़ाद नसीब होगा ना तो किसी की समझ में आ सकता है ना कोई इसके बारे में सोच सकता है। ये किसी देखे नबूवत से पहले आप हमारे आखिरी नबी होंगे, वो पूरी दुनिया के लिए रहनुमा होंगे, किसी के ज़हन में आया होगा? तसव्वुर भी नहीं होगा, सोच भी नहीं होगी। जिस साल पहली वही नाजिल हुई इस साल माह रमजान है। जिस साल पहली वही नाज़िल हुई थी उस साल क्या था, माह रमजान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जाने का इरादा किया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को गारे हिरा तक पहुंचा कर आए। जब गारे हिरा में जाने का इरादा किया तो हज़रत खदीजा खुद गई थी, गारे हिरा तक पहुंचा कर आई। जब आप सल्लल्लाहु गारे हिरा में जाते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहाड़ के दामन में अपने बच्चों और खादमों के साथ खैमे लगा कर रहने लगती। जब आप पहाड़ों के दामन जब गारे हिरा में जाते थे हज़रत खदीजा क्या करती थी, पहाड़ों के दामन में ही खैमे बनाकर ना वहां रहने लगती थी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही रहें और आप सल्लम को खुराक और दीगर जरूरियात में मुश्किल पेश ना आए। अब वहां पे तो कुछ नहीं मिल सकता, खाने पीने की जरूरियात के लिए तो कोशिश करती थी कि मैं वहीं रहूं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें मुश्किल पेश ना आए, मैं उन्हें वो दे सकूं। इस दौरान कोई चौराहा या कोई मुसाफिर या जरूरतमंद इस रास्ते से गुजरता, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के खादिम इसके खाने पीने का भी एहतमाम करती। अगर कोई वहां से कोई चौराहा गुजरता, कोई मुसाफिर गुजरता तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करती, उनको भी खाने पीने का एहतमाम करती, उनको भी खाने पीने की अशिया फराहम करती। नज़ूल वही कि अगले सुबह जब रोशनी नमूदार हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकलकर जबल नूर के बुलंदियों की जानिब चले गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत में देखा। क्या हुआ था, जब सुबह सुबह जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले जबल नूर की बुलंदियों के ऊंचाई की तरफ गए तो वहां पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत में देखा जो मशरिक से मगरिब तक जमीन से आसमान की बुलंदियों तक नजर आ रहे थे। कहाँ, मशरिक से मगरिब तक, उस जमीन से आसमान तक वो इतने क्या थे, बुलंदियों तक थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के क्या हैं, रसूल हैं। और मैं जिब्राईल हूँ, और मैं क्या हूँ, जिब्राईल हूँ। आप वसल्लम काफी देर तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखते रहे और वो जिस तरह जाते वो उनके सामने आ जाते, वो आप वसल्लम जिस तरफ भी जाते वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने आ जाते। इस दौरान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ लोगों को आप वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा और जब उन लोगों ने आप वसल्लम को गारे हिरा में ना पाया तो आपको तलाश करने लगे। हज़रत खदीजा को जाकर बताया कि आप वसल्लम गारे हिरा में नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ लोगों को भेजा कि आप वसल्लम को वहां से बुलाकर लेकर आए। जब वो लोग गए गारे हिरा में कोई भी नहीं था, हज़रत आप वसल्लम को नहीं पाया तो वापस आके फिर बताया कि गारे हिरा में कोई नहीं है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर से ओझल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहाइश गाह पर तशरीफ लाए। तो जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहां से यानी कि वो गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर गए, फिर अपनी रहाइश गाह पे तशरीफ ले गए। वो बहुत फिक्रमंद और परेशान थे, उनको बड़ी परेशानी सी हुई और फिक्रमंद थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशान थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल यही किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे। वो जैसे एक बेचैनी की हालत होती है, तो हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप कहाँ थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से परेशान थी, यानी कि हज़रत खदीजा उनकी वजह से परेशान थी, हर तरफ आपको तलाश करने के लिए लोगों को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 बार ये बात फरमाई कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, यानी कि मेरे ऊपर चादर दे दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको चादर उड़ा दी और करीब ही बैठकर फरमाया आप वसल्लम पर खौफ गालिब मालूम हुआ, यानी कि जैसे खुदा का खौफ होता है ना, ऐसे खुद खौफ गालिब मालूम हुआ। आपको क्या हुआ है? हज़रत खदीजा ने पूछा कि आपको क्या हुआ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तमाम वाक़या सुनाया, जिसको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तसल्ली देते हुए फरमाया आप सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, गरीबों की दस्तगीरी करते हैं, यानी कि मदद करते हैं, लोगों के दुख दर्द में उनके काम आते हैं, जब उनको कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है तो उनके आप काम आते हैं। अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तसल्ली देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इत्मीनान हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाए, यानी कि खाना तनावुल फरमाने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। खाना खाया और उसके बाद आराम करने के लिए क्या किया, लेट गए। तो बेटा इसकी ये मैंने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग करवाई है, बाकी की हम कल करेंगे क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग ज़्यादा है, तो मैं आपको ब्रीफली अच्छे से समझाकर ऐसे करवाऊंगी। अब बेटा क्या है, आपने सारी रीडिंग की, आपको समझ आ गई होगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पहले हमने पढ़ा कि उनकी इब्तदाई हालात और ज़िंदगी कैसी थी, फिर हमने पढ़ा कि हज़रत मूसा सल्लम से कैसे उनका निकाह हुआ, फिर नबी करीम सल्लम की औलाद कितनी थी, 6 औलाद थी, 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। 2 बेटे जो थे उनका ही कम उम्र में इंतकाल हो गया था। फिर नज़ूले वही, यानी कि आप सल्लम पर वही कैसे नाजिल हुई वो पढ़ा गया है। अब आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुश्किल अल्फाज को समझना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।